मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ नज़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियात को और ऐसी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, इनवाइट करते हैं जो ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के लिए एक मोटिवेशन का सबब हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मिसेस जमीला तबस्सुम जावेद साहिबा। इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ 1989 यानी 1999 में जुलाई के महीने में किया और बतौर स्टाफ नर्स इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया और आज वो नर्सिंग कॉलेज ऑफ जिना हॉस्पिटल में बतौर वाइस प्रिंसिपल ओहदे पर फाइज हैं और खुदा का शुक्र है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी तो बाजी बताएं कि ये सफ़र जो 33 साल पर मुश्तमिल है कैसा रहा और इसका आगाज़ आपने कैसे किया? ज़रूर हमारे नाजरीन को बताएं कि अपनी स्कूलिंग के बारे में, अपनी मोटिवेशन के बारे में कि किस तरह आप इस मकाम पर पहुँचे। सबसे पहले तो काशिफ मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और इस स्टूडियो में जान टीवी के सब अहलकारों को मेरी तरफ से आदाब। तो मेरी लाइफ का आगाज़ जो हुआ सांगला हिल के मिशन अमेरिकन स्कूल से हुआ, जिसमें मैंने मिडिल पास किया। उसके बाद मैंने कैथलिक सेंट एंथनी स्कूल से मैट्रिक विद साइंस पास किया और फिर मेरी जो ट्रेनिंग थी एज ए नर्सिंग वो BVH बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में मेरी बहन के वसीला से हुई, क्योंकि ऑलरेडी वो उधर थी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि ये ट्रेनिंग आप भी कर लो, तो मुझे मेरा एडमिशन करवाया और उसके बाद मैंने 89 में अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद इनिशियल जॉब जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में ज्वाइन की। वंडरफुल। पर कैसे पहुंची? इस दौरानी में आप कहाँ कहाँ रही? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक स्पेशलिटी की 97 में। उसके बिहाफ पे मैंने PPS क्लियर किया, पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद मुझे, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट किया तो नर्सिस का 14 ग्रेड था, तो मैंने 16 के लिए पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम पास किया और मेरी ट्रांसफ़र जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बतौर एज ए हेड नर्स हुई, जिसके बिहाफ पे भी मैं PG करने PGCN कॉलेज वुडवर्ड गई। 2 साल की ये ट्रेनिंग करने के बाद 2004 में मैंने एज ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्टर सर्विसेज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कॉलेज ऑफ नर्सिंग को ज्वाइन किया। बहुत ही उम्दा। और आप ये बताएं कि सर्विस हॉस्पिटल के बाद, सर्विस हॉस्पिटल में आपने कितनी देर जॉब की और उसके बाद कौन कौन सी जगह पर आप जो हैं वो ट्रांसफ़र हुई और आज इस मकाम पर कैसे पहुंची? इस दौरानी में आप कहाँ कहाँ रहीं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक स्पेशलिटी की 97 में। उसके बिहाफ पे मैंने PPS क्लियर किया, पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद मुझे, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट किया तो नर्सिस का 14 ग्रेड था, तो मैंने 16 के लिए पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम पास किया और मेरी ट्रांसफ़र जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बतौर एज ए हेड नर्स हुई, जिसके बिहाफ पे भी मैं PG करने PGCN कॉलेज वुडवर्ड गई। 2 साल की ये ट्रेनिंग करने के बाद 2004 में मैंने एज ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्टर सर्विसेज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कॉलेज ऑफ नर्सिंग को ज्वाइन किया। वंडरफुल बाजी, बहुत उम्दा। और इसका मतलब है आपने बहुत मेहनत करके आज इस मकाम को हासिल किया है। तो बाजी आप क्या समझते हैं कि जब हम इस मकाम पर पहुंचते हैं तो क्या ये इस तरह के हमें प्लेट में रख के जिस तरह मिल गया, या इसके लिए बहुत सी हमें क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं? कैसा, किस तरह इस मकाम पे पहुंचा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक स्पेशलिटी की 97 में। उसके बिहाफ पे मैंने PPS क्लियर किया, पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद मुझे, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट किया तो नर्सिस का 14 ग्रेड था, तो मैंने 16 के लिए पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम पास किया और मेरी ट्रांसफ़र जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बतौर एज ए हेड नर्स हुई, जिसके बिहाफ पे भी मैं PG करने PGCN कॉलेज वुडवर्ड गई।
2 साल की ये ट्रेनिंग करने के बाद 2004 में मैंने एज ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्टर सर्विसेज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कॉलेज ऑफ नर्सिंग को ज्वाइन किया। वंडरफुल, खुदावंद आपको और बरकत दे। तो आप क्या समझते हैं कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए कौन सी कोई ऐसी शख्सियात हैं जो आपके पीछे रहीं, जिन्होंने मुसलसल आपका साथ दिया, और बतौर एक मदर होते हुए आपने इस सफ़र को किया है, तो क्या ये मुश्किल था? मुश्किल ही नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन ये ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावंद की ब्लेसिंग है कि उसने मुझे कैसे कैसे मरहलों से गुजारा और मेरे लिए वसीले पैदा किए। सबसे बढ़कर तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी माँ का कि आज मुझे जब लोग कहते हैं ना कि तेरी माँ कितना पढ़ी हुई थी, कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने मुझे पूछा क्या तुम्हारी माँ टीचर थी, तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, मेरी माँ तो बिल्कुल अनपढ़ गांव की औरत थी, लेकिन जो उन्हें आता था उन्होंने मुझे ज़रूर सिखाया, और ये उनका शौक़ था कि मेरे बच्चे पढ़ें और किसी स्टेज पे जाके मैं इनको चेयर पे बैठा देखूं। ऐसी माओं को हमारा सलाम। तो मैं समझता हूँ आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो आपकी वालदा का है। अच्छा, और कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपकी मदद की इस मकाम पर पहुँचने? ये बढ़कर हमारे लिए जो कलाम है, खुदा का कलाम, जो हमारे लिए रोज़ की रोटी है, हम अगर इस रोज़ की रोटी को रोज़ाना ही खाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि खुदावंद हमारे लिए कोई नामुमकिन काम को नामुमकिन रहने दे। वो हर नामुमकिन काम को जो है ना मुमकिन बना देता है। और मेरे नज़दीक में यसाया की एक वर्स पढ़ना चाहूँगी कि वो कलाम यसाया नबी यूँ फरमाते हैं कि सर बुलंदी ना मशरक़ से है ना मगरब से, बल्कि नूरों के बाप की तरफ से है। तो जब जिसके साथ नूरों का बाप है ना, उसे किसी नामुमकिन को मुमकिन बनाना मुश्किल नहीं है। जी, तो मिसेस जमीला तबस्सुम, आपकी वालदा ने आपकी मदद की और आप आज प्रिंसिपल हैं एक नर्सिंग कॉलेज की। तो आप आज अपने बच्चों की किस तौर पर मदद कर रहे हैं और वो किस किस मकाम पर हैं? काशिफ, मैं ये बताते हुए शर्म महसूस नहीं करूँगी कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत जो है ना सेक्रेड हार्ट में कम से कम किसी ट्यूशन वगैरह में नहीं की। मैं खुद ही उनको पढ़ाती थी और 8 तक वो लेवल तक भी मैं पढ़ाती रही हूँ। और आज मेरी बड़ी बेटी जो है मरीबा जावेद, ये LGS की स्टूडेंट है A लेवल की, ठीक है। और छोटी है शाइना जावेद जिसने 9th के पेपर दिए है, वो सेक्रेड हार्ट की स्टूडेंट है। तो उसको भी अभी तक तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, तो 10th में मैं भी एकेडमी ज्वाइन करे। ये मेरे बच्चों की वो एजुकेशन है, और मैं चाहूँगी, मैं उनको ये भी कहती हूँ कि अगर माँ 18 में है तो मैं आपको 20 ग्रेड की सीट पे देखना चाहती हूँ। खुदावंद ऐसा मुमकिन करे। और खुदावंद के फजल से, खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है। मेरी उससे यही दरख्वास्त है कि एक तो मेरे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे, और दूसरी ये कि उनकी कामयाबी में खुदावंद का हाथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही उम्दाबाजी बातें आपने हमारे नाजरीन के लिए कही, और यकीनी तौर पर जो शख्स आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ये बातें जो हैं वो किसी मोटिवेशन से कम नहीं हैं। सो ये भी बताएं कि हर्डल्स एक शख्स को बतौर मसीही होते हुए, या चले मसीही ना भी सही, पाकिस्तानी होते हुए भी हमें कौन सी ऐसी हर्डल्स, कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस मकाम पर पहुंचने के लिए? मैं नहीं समझती कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किलात नहीं हैं। हर कदम कदम पे हमारे लिए जो है ना, एक से बढ़कर एक जो तय काम वो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप समझें कि आपने जॉब करनी है, तो उन चीज़ों को बर्दाश्त भी करें और उनके लिए दुआ किया करें जो आपके लिए हिंड्रेंस बनते हैं, या जो चीज़ें आपको नहीं पसंद। क्योंकि सुलेमान की इमसाल में सबसे बड़ी बात उसने खुद कही है कि बादशाहों के दिल जो है ना खुदावंद के हाथ में है, और वे उनको पानी के नालों की तरह बहा देते हैं। तो जब खुदावंद बादशाहों के दिलों को चेंज कर देता है तो वो खुद ब खुद ही जो है ना आप अपने खुदावंद के बंदों के लिए रास्ते तैयार। बहुत उम्दा बाजी, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं?
मैं इस प्रोफेशन के लिहाज से एक तो मोटिवेट करना चाह रही हूँ जो अभी लोग ट्रेनर्स हैं, कि बेटा आप लोगों ने सिर्फ अपनी जॉब पे एम्फसाइज रखना है, अपनी ड्यूटीज़ को ड्यूटी समझ के करें। हिंड्रेंस आती रहती हैं क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम अपने कज़न्स के साथ रह रहे हैं और इनके साथ रहते हुए हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है कि हमारी वजह से कोई हर्ट ना हो, हमारी वजह से कोई ऐसा तासब ना पैदा हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ये पैगाम दूं कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो, बल्कि ये कहो कि खुदावंद ने हमें पैगाम दिया मोहब्बत का, तो हम जीत जो है मोहब्बत से उनके दिलों को जीतने की कोशिश करें। और दूसरी बात जो है, मैं अपनी कौम को ये कहना चाहूँगी कि नर्सिंग आप तकरीबन हर कॉलेज में जाके देख लें, 100 में से 2 या 4 लोग क्रिश्चियन नज़र आएंगे, जबकि ये प्रोफेशन ही क्रिश्चियंस का था। स्टार्ट में जब मैं गई तो हमारी क्लास 50 से अबव क्रिश्चियंस की थी। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी कौम को और ओहदेदारों को कि कोई ऐसे कॉलेजेस या ऐसे स्कूल बनाएं जिसमें कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे एफएससी में मार्क्स जो हैं अच्छे बच्चों के आएँ और वो गवर्नमेंट लेवल पे एडमिशन के लायक हो सकें, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया है वो आगे आगे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इन लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 33,000 स्टाइपेंड है। तो कोशिश ये होती है जितने लोग मेडिकल से अनफिट होते हैं, यानी जिनका एमबीबीएस के लिए मेरिट नहीं बनता, वो सारे नर्सिंग की तरफ आते हैं। तो हमारी क्रिश्चियंस बच्चियां जो हैं या बच्चे जो हैं जिनके 700-600 नंबर होते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो काइंडली मेरा ये मैसेज है सारी कौम के लिए कि कोई एफएससी के ऐसे कॉलेजेस मुनक्कद करें या बनाएं जिसमें इतना एजुकेशन का लेवल बच्चों का हाई करें कि वो कम से कम 900 या 1000 नंबर लेके तो नर्सिंग मेरिट पर जो है, ओपन मेरिट पर। बहुत ही उम्दा पैगाम और बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। और मैं भी ज़रूर उन बच्चों को जो नर्सिंग में आना चाहते हैं, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ज़रूर मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप मेहनत करें और ज़रूर आगे बढ़ें। और याद रखें कि जब आप मेहनत करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो ज़रूर आपको एडमिशन भी मिल सकेगा। लेकिन जब आप मेहनत नहीं करेंगे और आपको फिर अच्छे नंबर ना आने की वजह से एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर शायद आप इस बात को अपने सामने रख लें कि शायद हमें तासुब की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जब आप मेहनत करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे और नंबर अच्छे आने की वजह से आपको एडमिशन मिल सकेगा। सो ज़रूर याद रखें, जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम है कामयाबी की चाबी। कामयाबी की चाबी जो है वो अजीज़ों मेहनत ही है, हार्ड वर्किंग ही जो है वो कामयाबी की चाबी है। जब हम मेहनत करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे, दुनिया में एक मकाम कमा सकेंगे, किसी ओहदे पर जा सकेंगे। जिस तरह आज मोहतरमा जमीला तबस्सुम साहिबा एक बड़े ओहदे पर फ़ायज़ हैं और खुदा ने उनको वाइस प्रिंसिपल ऑफ जिन्ना हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज का बनाया है। सो अगर आप भी इस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो मेहनत करें, मेहनत से आगे आएँ और फिर दुनिया पर छा जाएं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और याद रखें कि इस प्रोग्राम को जब आप देखते हैं तो ज़रूर इस चैनल को यानी जॉन टीवी को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से, इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा कर सकें और मोटिवेट हो सकें ऐसी पर्सनैलिटीज़ से जो ख़ास तौर पर आज शाइनिंग स्टार्स हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और तरक्की कर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।